क्रिकेट सीजन में दो ही काम होते हैं। लोग क्रिकेट देखते हैं या फिर क्रिकेट झेलते हैं। और यूसुफी साहब ने तो क्रिकेट को ऐसे झेला है जैसे टेल एंड बैट्समैन शॉर्ट पिच बॉलर को झेलता है। चलिए, यूसुफियाना अंदाज में क्रिकेट की बात करते हैं। यूसुफी साहब लिखते हैं कि हम आज तक क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें इसकी बुराई करने का हक नहीं। अब अगर किसी शख्स को कुत्ते ने नहीं काटा, तो क्या उस बदनसीब को कुत्तों की बुराई करने का हक नहीं पहुंचता? जरा गौर कीजिए। अफीम की बुराई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अफीम नहीं खाते। अफीम खाने के बाद हमने किसी को अफीम की बुराई करते नहीं देखा। बुराई करना तो बड़ी बात है, हमने उन्हें कुछ भी तो करते नहीं देखा। लोग इसे खेल कहते हैं, मगर हमारी नज़र में खेल और काम में जो बैयन फ़र्क है वो ये है कि खेल का मकसद खालिस तफरी है, जहाँ इसमें गंभीरता आई और ये काम बना। यही वजह है कि पोलो इंसान के लिए खेल है और घोड़े के लिए काम। आगे लिखते हैं कि क्रिकेट दरअसल अंग्रेज़ों का खेल है और कुछ उन्हीं के बलगमी मिजाज से लग्गा भी खाता है। उनकी कौमी खसलत है कि वो तफरीह के मामले में बेहद जज्बाती हो जाते हैं और मामला मोहब्बत में परले दर्जे के कारोबारी। इसी खुशगवार तजाद का नतीजा है कि उनका फ़लसफ़ा हद दर्जा सतही है और मज़ाक बेहद गहरा। क्रिकेट अंग्रेज़ों के लिए मशगला नहीं, मिशन है। लेकिन अगर आपने कभी क्रिकेट की टीमों को मई जून की भरी दोपहर में नाआक़िबत अंदेशाना जुर्रत के साथ मौसम को चैलेंज करते देखा है, तो हमारी तरह आप भी इस नतीजे पर पहुंचे बिना न रह पाएंगे कि हमारे यहाँ क्रिकेट मशगला है न मिशन। अच्छी खासी मशक्क़त है जिसमें काम से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर कोई सरफिरा मुंह मांगी उजरत देकर भी अपने मजदूरों से ऐसे मौसमी हालात में यूं काम कराए, तो पहले ही दिन उसका चालान हो जाए। मगर क्रिकेट में चूंकि आम तौर से मुआवजा लेने का दस्तूर नहीं, इसलिए चालान का सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारे हाथों जिस तरह ये हल्का फुल्का खेल तरक्की करके काम में तब्दील हो गया है, वो इसके इजाद करने वालों के वहमो गुमान में भी ना होगा। तरक्की याफ्ता मुल्कों में यह आम चलन है कि तालीम बेहद आसान और तफरीह रोज बरोज मुश्किल होती जाती है। मसलन बीए करना बाएं हाथ का खेल है, मगर ब्रिज सीखने के लिए अक्ल दरकार है। टेक्नोलॉजी ने अब तालीम को बिल्कुल आसान और आम कर दिया है, लेकिन खेल दिन ब दिन मुश्किल और पेचीदा होते जा रहे हैं। लिहाजा कुछ गब्बी या कम अक्ल लड़के खेल से जी चुराकर तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। इससे जो नतीजे निकले हैं वो पॉलिटिशियंस की सूरत में हम सबके सामने हैं। और इसका सबब बज़ाहिर ये मालूम होता है कि क्रिकेट के खेल के मामले में हमारा रवैया बालिगों जैसा नहीं, बिल्कुल बच्चों जैसा है। इस लिहाज से कि सिर्फ बच्चे ही खेल में इतनी संजीदगी बरतते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा सियाना होता है, खेल के मामले में उसका रवैया गैर संजीदा होता चला जाता है, और यही ज़हनी बलूग़ या मैच्योरिटी की अलामत है। क्रिकेट के रसिया हम जैसे लोगों को लाजवाब करने के लिए अक्सर कहते हैं, मियाँ तुम क्रिकेट की बारीकियों को क्या जानो, क्रिकेट अब खेल नहीं रहा, साइंस बन गया है साइंस। अजीब इत्तेफाक है। ताश के धतिया भी रमी के मुताल्लिक बेहद फ़ख्र से यही दावा करते हैं कि ये 16 आने साइंटिफिक खेल है, और हमें भी रमी के साइंटिफिक होने में कोई शक नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हारने का इससे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। तो साबित हुआ कि क्रिकेट और रमी कतई साइंटिफिक हैं और इसी बुनियाद पर खेल नहीं कहला सकते। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्रिकेट के खिलाड़ी मोटे मोटे दस्ताने पहनते हैं, भारी भरकम पैड चढ़ाते हैं, गार्ड बांधते हैं और खुदा जाने क्या क्या अला बला अपने ऊपर मढ़ लेते हैं, तब कहीं जाकर अपने आप को गेंद से महफूज समझते हैं। लेकिन आखिर इसके बजाय नरम गेंद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सीधी सी बात है। इस पर मेरे दोस्त मिर्जा कन्नी काटकर फलसफा बगाड़ने लगते हैं। कहते हैं, हजरत, मुझे सजा के तौर पर भी वो खेल मंजूर नहीं जिसमें चोट का अंदेशा ना हो। मर्दों को चोट खाकर मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। मैंने पूछ लिया, चोट खाने से क्या हासिल? कहने लगे, आदमी मजबूत होता है। मैंने फिर पूछा, और उससे क्या होता है? जवाब मिला, आइंदा चोट लगे तो चीख नहीं निकलती। एक दिन क्रिकेट के जिस्मानी फायदों पर रोशनी डालते हुए फरमाने लगे, क्रिकेट खेलने से कलाई मजबूत होती है। मैंने पूछा,
कलाई मजबूत होने से फायदा? जवाब मिला, क्रिकेट अच्छा खेला जाता है।